हेलो गाइज, कैसे हो। ऊपर वाले से आशा है कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम हरिद्वार से गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं। गंगोत्री की आज आपको पूरी कहानी बताई जाएगी, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ई पास कैसे बनेगा। तो दोस्तों, हरिद्वार से गंगोत्री के रास्ते की बात की जाए तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हर्षिल होता हुआ गंगोत्री जाता है। और दूसरा रास्ता है हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी और हर्षिल से होते हुए गंगोत्री जाना पड़ता है। और दोनों ही रास्ते ठीक है, किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं। और यहाँ हमारी टीम पहुँच चुकी है। लगभग ये गंगोत्री से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ बहुत ही सुंदर पहाड़ी है। गंगोत्री का रास्ता बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर देवदार और भोज के पेड़ पाए जाते हैं इन पहाड़ियों में, जिसके कारण ये झरनी और ही सुंदर बन जाती है। और बीच बीच में कहीं झरने वगैरह भी आते रहते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है। ये रास्ता लगभग 1980 में सरकार ने बनवाया था। उससे पहले पैदल चार धाम की यात्राएं पैदल की जाती थी, गाड़ियों वाड़ियों से नहीं होती थी। ये गंगोत्री शहर की स्थिति की बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3142 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो ये 18वीं शताब्दी में गढ़वाल में गोरखा कमांडर सेनापति श्री अमर सिंह थापा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और 20वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने इसी मंदिर की फिर से मरम्मत करवाई थी। और आप देखिए बीच बीच में ये जो झरना है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और ये पेड़ देखिए, ये देवदार के पेड़ लंबे लंबे जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज, हम ये गोमुख ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले क्या हुआ कि हम हरिद्वार से सुबह 6 बजे निकले थे और शाम को लगभग 7 बजे तक पहुंच गए थे। उसके बाद नाइट स्टे गंगोत्री शहर में ही हुआ। उसके बाद वहाँ से सुबह ये ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हम काफ़ी रास्ता भी पार कर चुके हैं। और यहाँ के नज़ारे देखिए आप, इन पहाड़ों के बीच में, खुले आसमान के नीचे और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये ट्रैकिंग जो है ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम हार्ड भी नहीं आंक सकते इसको। काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ। पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या करी थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी का वेग ये पृथ्वी समान ही बहेगी तो यहाँ भूकंप और जल प्रलय आ जाएगा। इसलिए शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करी। तो ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान की घुंघराली जटाओं में सबसे पहले गंगा नदी उतरी थी और उन जटाओं से होते हुए फिर ज़मीन पर उतरी। तो गाइस, अब हम भोजवसा गांव में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भोज वृक्षों की अधिकता के कारण इस गांव का नाम भोजवसा पड़ा है। और यहाँ पर एक लाल बाबा का आश्रम बना हुआ है, यहीं रुकने की व्यवस्था है। इसके बाद गोमुख तक कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं है, ये लास्ट स्टॉपेज है। अगर गंगोत्री से गोमुख के बीच में, अगर ट्रैकिंग के बीच में पड़ने वाले गाँवों की बात की जाए तो इसमें कनकू गांव पड़ता है। उसके बाद चिड़वासा पड़ता है, जहाँ पर अपनी परमिशन चेक कराई जाती है। और यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी होते हैं जो देखते हैं। और उसके बाद भोजवसा गांव पड़ता है। और उसके बाद गोमुख। भोजवसा गोमुख से पहले लास्ट गांव है जहाँ रुकने की व्यवस्था है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जाना तो सेम डे वापस आना, नहीं तो भोजवसा में ही रुकना। और गए रात में हम यहीं भोजवसा में रुके थे। और उसके बाद अगले दिन हम गोमुख के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू की। और भोजवसा के बाद जो यात्रा है वो बहुत ही थोड़ी डेंजर है, ख़तरनाक है। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है और बड़े बड़े पत्थर है। क्योंकि अब वो रास्ता भी ख़राब हो चुका है जो पहले बना हुआ था। 26 जुलाई 2013 को लगभग जो ज़्यादा बारिश हुई थी उससे रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया था। देख लो आप, काफ़ी पत्थर उथल पुथल दिख रहे हैं। तो ये बहुत ज़ोरदार पानी बहता है यहाँ और लैंडस्लाइड होती रहती है। तो काफ़ी खतरनाक मंजर है ये। यहाँ बहुत ही कम लोग आ पाते हैं क्योंकि ये लगभग 18 किलोमीटर पड़ जाता है गोमुख से पैदल यात्रा में। गाइज, अगर यात्रा का बेस्ट टाइम क्या पता किया जाए तो ये मई से नवंबर तक
सबसे अच्छा टाइम है ये, मतलब इतने टाइम में खुला ही रहता है। मई जून में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, जिसमें बारिश भी कम होती है, आराम से आ जा सकते हैं। जुलाई अगस्त में बारिश काफ़ी होती है, तो बाढ़ आने का खतरा रहता है, लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, तो इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। और आप अगर जा रहे हो तो गर्म कपड़े और पेन किलर और खाने का सामान ले जाना ना भूलें, अपना साथ रखें। और यहाँ गंदगी भी ना फैलाएं, क्योंकि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। और गोमुख की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3892 मीटर है। ये बर्फ दिख रहा है पूरा, ये देखो ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमी है, मिट्टी ये देखो, अंदर पूरा बर्फ का पहाड़ है। ये इधर भी देखो, ये इधर भी बर्फ का पहाड़ है। ये बर्फ क्या करने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे गोमुख दर्शन करने के लिए आए थे हम, और बहुत बढ़िया जगह है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पहुंचे हम यहाँ, और नीचे पूरा बर्फ शीशे की तरह, ये देखो। हाँ, वो नीचे देखो, देखो शीशे की तरह दिख रहा है। देखो ये पूरा बर्फ है, लेकिन मिट्टी जमी हुई है ऊपर। देखो ये पूरा बर्फ है। ये किसी ने नदी फेंक के चले गए, इसको हम लेके जा रहे हैं। हाँ, इसको लेके जाना स्वच्छ है। भारत अभियान के तहत गंगा नदी को गंगा निकला। तो गाइस भागीरथी नदी यहाँ से गोमुख से निकल के देवप्रयाग तक जाती है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर है। क्योंकि यहाँ तक इस नदी का नाम भागीरथी नदी रहता है। गंगा नदी देवप्रयाग के बाद में बनती है, और देवप्रयाग में 7 नदियों का संगम होता है, जिनका नामकरण है भागीरथी, जाह्नवी, भीलगंगा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती, अलकनंदा। ये 7 नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, जो दुनिया का उद्धार करती है, पालन पोषण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, बहुत ही पवित्र जल है इसका। तो गाइस गंगोत्री से 25 से 30 किलोमीटर दूर मुकबा गांव स्थित है, और इस गांव के सेमवाल जाति में ब्रह्मभोज गोत्र के ब्राह्मण हैं, जो इस मंदिर के प्रमुख पुजारी है। सर्दियों में ये पुजारी माँ देवी गंगा की मूर्ति को लेकर मुकबा गांव में आ जाते हैं, और उसके बाद 6 महीने तक लगभग देवी गंगा की पूजा यहीं होती है। और उसके बाद अक्षय तृतीया, जो कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में पड़ती है, देवी गंगा की मूर्ति को पारंपरिक रीति रिवाजों, नृत्य, संगीत, पूजा पाठ आदि के साथ वापस गंगोत्री ले जाया जाता है। और ये 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में गढ़वाल स्काउट यानी आर्मी बैंड भी भाग लेती है, और पूरे साजो सामान के साथ माँ देवी गंगा को वापस गंगोत्री मंदिर में बैठाया जाता है। और गाइज इस यात्रा का इतिहास जो है वो 700 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, जो हमारे इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। गाइज ये यात्रा हमारी 2017 की है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।